वेलकम टू लेट्स कुक इंडिया। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी एंड डिलीशियस चिकन पकोड़ा। आज मैं आपको ये रेसिपी बहुत ही सिंपल वे में बना के दिखाऊंगी, जिससे कि अगर घर पर अचानक गेस्ट आ जाए या फिर किसी भी टाइम आपको ऐसे कुछ नॉन वेज स्नैक्स खाने का मन करे तो फिर आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो फिर चलिए क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। यहाँ पे हम लेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए। हम लेंगे 1 अंडा, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हम लेंगे 1 छोटा चम्मच। मैंने यहाँ पे इसे दरदरा कूट लिया है। सरसों का तेल हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच। हम लेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, आधी कटोरी बारीक से कटा हुआ धनिया पत्ता। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप कड़ी पत्ता भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तेल हम लेंगे पकोड़ों को तलने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम लेंगे 1 छोटी चम्मच, इससे पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। नमक हम लेंगे स्वाद के हिसाब से या 1 बड़ा चम्मच। जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। मैं इसका रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे अंडा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, कॉर्नफ्लोर, कुटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च, बारीकी से कटा हुआ धनिया के पत्ते, सरसों का तेल, नींबू का रस, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। हमने इसमें सारे चीज़ों को डाल दिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसमें अंडा मिलाया हुआ है, इसलिए इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छा आएगा और आपको इसमें अलग से पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें, लेकिन मैं इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए ही मैरिनेट करूँगी। आधा घंटा हो चुका है और मैंने कढ़ाई पे तेल भी डाल दिया है। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम एक एक करके थोड़े थोड़े बैच में चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा चिकन पीसेस को ना डालें। अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक पकोड़ों का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। आप अभी देख सकते हैं कि चिकन पीसेस का कलर हल्का चेंज हो रहा है। अभी फोर्क की मदद से इसे पलट दें। मैंने ऐसे ही 2 बैचेस में सारे चिकन को फ्राई कर लिया है। देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आया है। चलिए अभी इसे निकाल लेते हैं। देखिए ये कितना अमेजिंग दिख रहा है। आप सुन पाए होंगे कि चिकन पकोड़ा सही में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो देखा आपने, घर पे ऐसे क्रिस्पी और डिलीशियस चिकन पकोड़ा बनाना कितना आसान है और इसे बनाने के लिए कितने कम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। आप भी ये सुपर क्रिस्पी चिकन पकोड़ा रेसिपी को जरूर अपने घर पे बनाएं और कैसे बना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। इसका टेस्ट थोड़ा और एनहांस करने के लिए आप इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर ऐसे थोड़ा काला नमक स्प्रिंकल कर ले और गर्मा गर्म आपकी फेवरेट केचप या चटनी के साथ इसे एंजॉय करें। अगर हर बार की तरह आपको आज का मेरा रेसिपी पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास पे दिया हुआ घंटी बटन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।